हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को लेके, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 फरवरी को 2023 की बजट को अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपकी 7 लाख तक इनकम होती है तो उस केस में आपकी जो टैक्स है वो जीरो होने वाला है, और साथ में आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट था उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, यानी 2.5 लाख से उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। वैसे तो आपने वीडियो बहुत सारे देख लिया होगा यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा रिजीम को एडप्ट करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बजट 2023 का आया है और जो भी स्लैब रेट में चेंजिंग आया है ये केवल आपके न्यू रिजीम के लिए आया है। ठीक है, ओल्ड रिजीम में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी चेंजिंग स्लैब रेट में आया है ये न्यू रिजीम में आया है। ओल्ड रिजीम जैसा स्लैब रेट था पहले वैसा ही है, ये चेंजिंग केवल न्यू रिजीम के लिए है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन 2 रखे जाते हैं कि आप या तो ओल्ड रिजीम को अडॉप्ट करिए या न्यू रिजीम को अडॉप्ट करिए। अगर आप ओल्ड रिजीम को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो स्लैब रेट होगी वो 0 से 2.5 लाख पे नील होगा। ठीक है, यानी एग्जम्प्ट होगा, और 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपकी इनकम होती है तो उस केस में आपकी 5% होगा, और 5 लाख से 10 लाख की इनकम होगी तो उस केस में आपको 20% होगा, और 10 लाख से एबो यानी ज़्यादा होने पे आपके 30% टैक्स होगा। ठीक है, यानी आपकी जो ओल्ड रिजीम में है आपकी अभी भी 3 टैक्स रेट स्लैब है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और न्यू रिजीम में पहले क्या था कि आपकी अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में नील होता था, यानी एग्जम्प्ट होता था, और 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5%, 5 से 7.5 पे 10%, 7.5 से 10 पे आपको 15%, 10 से 12.5 पे आपके 20%, और 12.5 से 15 पे 25%, और 15 से एबो में यानी ज़्यादा होने पे 30% आपकी टैक्स बना करता था। ठीक है, ये पहले आपकी जो ये बजट आया है उससे पहले। ठीक है, न्यू रिजीम का। लेकिन ओल्ड रिजीम में जो पहले था वही अभी भी है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, और अब जो बजट आया है बजट के हिसाब से आपकी जो स्लैब रेट है वो अब हो गया है कि 3 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा, यानी आप एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपकी अगर इनकम होती है तो उस केस में 5%, 6 लाख से 9 लाख तक होता है तो उस केस में आपको 10%, 9 से 12 लाख पे होने पे आपकी 15%, और 12 से 15 होने पे आपकी 20%, और 15 से एबोव होने पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो 25% की जो स्लैब था वो यहाँ पे हटा दिया गया है, यानी न्यू रिजीम में पहले टोटल जो टैक्स स्लैब थे वो 6 थे, लेकिन अब जो बजट 2023 आया है इसमें इसको 25% वाला जो स्लैब था उसको हटा दिया गया है, यानी अब टोटल आपकी जो स्लैब है टैक्स स्लैब वो केवल 5 बचे हैं। ठीक है, न्यू रिजीम में। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे ये आप कन्फ्यूज जरूर होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जम्प्ट केवल 3 लाख पे है, और 3 से 6 लाख पे अगर हमारे को 5% टैक्स देना ही है तो 7 लाख पे 0% टैक्स कैसे हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, सारे क्लियर हो जाए। अब बात समझते हैं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप इतना दिमाग बैठा लीजिए कि ओल्ड रिजीम में क्या होता है कि आपको डिडक्शन की बेनिफिट मिलती है। डिडक्शन यानी जो एटीसी की छूट मिलता है, अगर एटीसी के थ्रू अगर आपने कहीं इन्वेस्ट एलआईसी या किसी इंश्योरेंस में अगर पैसे लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस केस में आपको 1.5 लाख तक के छूट मिलती है। उस पर टैक्स इनकम में आपके वो घटा दिया जाता है जो आपने इन्वेस्ट किया है। एटीसी का, एटीडी का, एनपीएस का, एटीसी का जो भी आपकी डिडक्शन होता है वो आपको ओल्ड रिजीम में मिलता है। न्यू रिजीम में इसकी बेनिफिट नहीं मिलता है जो पहले था। ठीक है, अब जो बजट आया है बजट में अब ये बताया गया है कि अगर आपकी 15 लाख 15.5 लाख तक इनकम है तो उस केस में आपको डिडक्शन 52,500 तक का मिलेगा। यानी न्यू रिजीम में पहले बिल्कुल डिडक्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब ओल्ड रिजीम जो न्यू रिजीम बजट 2023 आया है इसमें आपको अगर 15.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 52,500 रुपये का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये थोड़ा सा राहत की बात है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओल्ड रिजीम को और न्यू रिजीम में आपको अगर टैक्स कैलकुलेशन करना हो तो किस तरह से करेंगे और किस में हमारे को फ़ायदा होगा, ये चीज़ मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से इसमें मिस ना हो।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 12.5 लाख रुपए है, ठीक है। और वो 12.5 लाख रुपए होने पे अगर मान लीजिए उन्होंने मिस्टर एक्स ने अगर ओल्ड रिजिम को एडप्ट करते हैं तो उस केस में उनकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उनकी बेनिफिट किस में होगा, ये चीज़ पूरा इस एग्जांपल में समझा दूंगा मैं आपको, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने 12.5 लाख की इनकी इनकम है, ओल्ड रिजिम को इन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। इन्होंने एटीसी यानी कहीं एलआईसी वगैरह में पैसे इन्होंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एटीडी यानी किसी तरह का मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, या एनपीएस यानी पेंशन में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए 50,000 रुपये, यानी 2.25 लाख रुपये कहीं इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, तो उस केस में ये 2.25 लाख के यहाँ पे इनको बेनिफिट मिल जाएगा ओल्ड रिजिम में, ठीक है। और जो 2.25 लाख रुपए हैं वो 12.5 लाख रुपए जो इनकम है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, और 10,25,000 रुपये जो बचेंगे उस पर इनकी टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। जो 10,25,000 की जब टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो इनका जो टैक्स बनता है टोटल 1,20,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि 2.5 से 5 लाख पे 5% 12,500, और 5 से 10 लाख पे 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, और 10 लाख से 10,25,000 पे 30% के हिसाब से ये हो गया 7,500 रुपये, यानी 1,20,000 रुपये इनके ओल्ड रिजिम में इनकी 12.5 लाख इनकम होने पे टैक्स बना। और न्यू रिजिम में देखते हैं कि इनमें इनको किसी तरह का कोई डिडक्शन की बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें इनकी जो टैक्स बना है 1,25,000 रुपये। तो जो 2023 की बजट आया है उससे पहले अगर देखा जाए तो ओल्ड रिजिम में फ़ायदा था, कितने का 5,000 रुपये की टैक्स की बचत होती थी, क्योंकि न्यू रिजिम में आपको 1,25,000 रुपये जमा करना पड़ता था टैक्स, और ओल्ड रिजिम में 1,20,000। लेकिन इसमें क्या था कि न्यू रिजिम में आपको किसी तरह को कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, और इसमें जो ओल्ड रिजिम में है आपको कम से कम एटीसी, एटीडी और एनपीएस और भी जो होते हैं उनमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने पे ही आपको इसकी बेनिफिट मिलता था। तो ये बजट से पहले ओल्ड रिजिम मेरे ख्याल से बेटर था, लेकिन जब से बजट आया है, बजट के बाद अगर देखा जाए तो एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि 3 लाख तक तो एग्जम्प्ट हो गया, उसके बाद 3 लाख से 6 लाख पे आपको 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 लाख पे आपको 15%, और 12 से 12.5 पे बस 20% के हिसाब से इनकी जो टैक्स बना यहाँ पे 12.5 लाख के इनकम पे वो 1 लाख बना, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ आप देखेंगे कि अगर जो बजट 2023 आया है उसके बाद से आपकी ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में 20,000 का आपकी टैक्स की फ़र्क है, यानी न्यू रिजिम में आपकी 20,000 रुपये की टैक्स की बचत होगी, और आपको कहीं किसी तरह का कोई इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा आपकी 20,000 की टैक्स भी बचत हो रही है और किसी तरह का कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ रहा है। तो इस केस में आप देखे जाए तो यहाँ पे इस केस में आपको न्यू रिजिम बेनिफिट देने वाला है, फ़ायदेमंद है, न्यू रिजिम को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि मान लीजिए न्यू रिजिम में अभी जो बजट 2023 आया है इसमें जो रिबेट की 87A रिबेट की जो बेनिफिट भी मिलने वाला है वो भी मिलने वाला है 7 लाख पे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, चाहे अभी जो बजट आया है उसमें भी बताया गया कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए होती है तो उस केस में आपकी जो टैक्स होगा वो जीरो होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपको जो 87A जो रिबेट वाली है उसकी बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ओल्ड रिजिम में आपको 5 लाख तक ही मिलेगा, क्योंकि अगर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस केस में ओल्ड रिजिम में आपकी जो टैक्स होगी वो जीरो होगी, वो अभी भी है। न्यू रिजिम जो पहले था बजट से पहले उसमें भी 5 लाख था, लेकिन अब इसको चेंज करके बजट 2023 के बाद, ठीक है, आपकी 7 लाख अगर इनकम होती है तो उस केस में आपकी जो अगर 7 लाख होगी तो उस केस में आपकी जो टैक्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था चेंजिंग थोड़ा सा, जो कि मेरे ख्याल से न्यू रिज्यूम वाले के लिए बहुत बढ़िया है। जो मान लीजिए जिनकी सैलरी वाले हैं या मिडिल क्लास वाले हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत बेटर है, अपने एक अच्छा ऑफर है। और लोगों को पैसे भी कहीं इन्वेस्ट करने की ज़बरदस्ती भी नहीं है कि भैया पैसे इन्वेस्ट करो तभी आपकी टैक्स की बचत होगी, हमें यहाँ पे पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना, अपना जो इनकम है आप न्यू रिज्यूम को अडॉप्ट करिए। जो भी सैलरी आपकी आती है, अगर मान लीजिए 7 लाख तक है तो भैया आप एकदम निश्चिंत हो, आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स जीरो बनने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए 7 लाख से ऊपर है तो उस हिसाब में आप ये वाले कैलकुलेशन को करना है जो मैंने बताया है, 1 लाख वाली, 12.5 लाख वाली केस, तो उसमें बताना है। अगर मान लीजिए आपकी 7 लाख तक है तो उस केस में तो आप निश्चिंत रहिए, न्यू रिज्यूम को अडॉप्ट करिए, उसमें किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है वो आया है हाईएस्ट सरचार्ज को लेके, क्योंकि जो अभी बजट से पहले जो हाईएस्ट सरचार्ज था वो 37% था, ठीक है। अब जो हाईएस्ट सरचार्ज हो गया है वो 25% हो गया है, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग इसमें भी हुआ है।
ठीक है। अब एक बार दोबारा मैं इसमें समझा देता हूँ, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ चेंज हुआ है और किसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इनकम टैक्स की स्लैब 2 स्लैब होते हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। जो भी चेंजिंग आया है बजट 2023 में आपको न्यू रिजीम में आया है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपकी अगर आपकी इनकम अगर न्यू रिजीम में 7 लाख तक है तो उस केस में आपकी जो टैक्स है वो जीरो होने वाला है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक हो, आप न्यू रिज्यूम को अडॉप्ट करिए और उसकी आपकी क्योंकि इनकम जो है वो जीरो होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ये और ध्यान देना है भाई साहब, अगर आप बिजनेसमैन है और आपकी सैलरी से भी इनकम आती है और बिजनेस से भी आती है और आपने पहले ओल्ड रिज्यूम ले लिया है तो आपको एक बार ही चांस मिलेगा न्यू रिज्यूम आने का। अगर न्यू रिज्यूम में आ गए तो हमेशा के लिए आप न्यू रिज्यूम में रहेंगे, ओल्ड रिज्यूम में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ये सैलरी वाली के लिए ठीक है कि जब मर्जी अब आपको मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ओल्ड रिज्यूम में रहूँगा तो ओल्ड रिज्यूम में रहिए, अभी आपको लगता है कि न्यू रिज्यूम में जाना है तो हर साल आप चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है सैलरी वाले के। लेकिन अगर बिजनेस से भी आपकी इनकम आती है तो उस केस में आपको पूरे लाइफ में केवल एक बार ही चांस मिलेगा आप ओल्ड रिज्यूम से न्यू रिज्यूम में आने का या न्यू रिज्यूम से ओल्ड रिज्यूम को अडॉप्ट करने में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों वीडियो में यही चीज़ था जो चीज़ बजट में बताया गया है। तो वीडियो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।